प्रमाण पत्र दिए गए हैं और साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमने जो सपना हमें दिखाया है इस देश को, इस धरती को बुद्धमय बनाने का। महासम्मेलन में आए सभी संगठनों के और सारे यहाँ से दूर दराज से जो है मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बुद्ध को स्थापित करना चाहते हैं तो उनको राजनीतिक रूप दे करके आप जेल में डालना चाहते हैं। ये सरकार की मनुवादी सोच है, ये सरकार की मनुवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम उखाड़ करके रहेंगे और समता सैनिक दल, इसलिए हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में रहते हुए इस मनु स्मृति को जड़ से उखाड़ेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा पालन करते हुए इस देश को बुद्धमय बनाने का काम करें। सर्वप्रथम तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद नमन आभार प्रकट करता हूं। आज 9 अक्टूबर मान्यवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस पर समस्त देशवासियों को मैं कोटिश नमन करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटिश नमन और पुष्पांजलि आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से। साथ ही साथ आज मान्यवर साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के साथ साथ में आज राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस महासम्मेलन में 48 बहुजन संगठनों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा ने सबसे प्रमुख रूप से भाग लिया है और साथ में समता सैनिक दल ने अपनी सुरक्षा देने का कार्य जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ तमाम बहुजन संगठनों ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर, लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की दीक्षा को ग्रहण किया है। भंते सुमित रतन जी द्वारा और समस्त यहाँ पर जो आज भंते जी को आमंत्रित किया गया है समस्त भंते समाज के द्वारा, भिक्षु संघ के द्वारा उपस्थित लाखों की संख्या में साथियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी गई है, बुद्ध धम्म के प्रमाण पत्र दिए गए हैं और साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको इस देश को दी थी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण कराने के लिए यहाँ पर सबको जो है स्मरण कराया गया और साथ में एक प्रतिज्ञा ग्रहण किया। सबने स्वेच्छा से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। लेकिन समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से मैं समस्त देशवासियों को आज उपस्थित इस कार्यक्रम में जितने भी साथी आए हैं सबको मैं साधुवाद प्रकट करते हुए इस बात से प्रेरित करता हूं कि जो भी देशवासी, जो भी साथी यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आचरण करें, तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को अनुसरण करते हुए 3 शरण और पंचशील का पालन करें। और यदि आप वास्तव में बाबा साहब के सिपाही हैं तो सभी संगठन एक होकर के पूरी ताकत के साथ इस देश में अपनी सत्ता, बहुजन की सत्ता को हासिल करने का काम करें। तब हम समझेंगे कि वास्तव में आज का जो वैश्विक स्तर का जो धम्म परिवर्तन दिवस हुआ है, ये दिवस उस दिन सफल होगा जिस दिन हम मान्यवर साहब काशीराम जी की जो क्रांति है, जो बहुजन क्रांति है, जो राजनीतिक शक्ति है, सत्ता है, वो अपने हाथों में ले लेंगे। जब डीएम हमारा होगा, जब सीएम हमारा होगा, जब प्रधानमंत्री हमारा होगा, उस दिन ये देश बुद्ध में होगा और इस देश की धरती बुद्ध की धरती, ये बुद्ध में देश हो जाएगा। यहाँ बुद्ध का संचार और प्रचार और प्रसार होगा। समता सैनिक दल इसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में रह करके अपने सभी सिपाहियों के साथ घर घर जाकर के समता सैनिक दल के सिपाही खड़ा करेंगे और बाबा साहब ने जो सपना हमें दिखाया है इस देश को, इस धरती को बुद्धमय बनाने का, इस धरती को बुद्धमय बनाने का हमने प्रतिज्ञा ली है और उसको पूरा करने का काम करेंगे, ये हमने वचन लिया है। इसी कड़ी में मेरे साथ में है समता सैनिक दल की महिला सैनिक मैम। ऐतिहासिक बौद्ध सम्मेलन हुआ है और साहिब काशीराम जी की भी परिनिर्वाण दिवस है, क्या संदेश देना चाहती हूँ कि मानवर काशीराम साहब बहुजन रतन, मैं संदेश देना चाहती हूँ उनके परिनिर्वाण दिवस में उनकी मतलब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के सम्मान में हम भारत के लोग मैदान में परम पूज्य भंते जी
जो इस सेना के राजदूत हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। यहाँ पे दूर दराज से आए हुए हमारे भिक्खु संघ को वंदामी कहती हूँ, और कोने कोने से आए हुए हमारे उपासक उपासिकाएँ और प्यारे बच्चे, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भारतीय संविधान सम्मान समिति की राष्ट्रीय महामंत्री बौद्धमती बिमला देवी और समता सैनिक दल की प्रदेश सलाहकार और प्रदेश संरक्षक और इसके मतलब प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर पीपी अशोक बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। समता सैनिक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष के मतलब समता सैनिक दल की पूरी टीम को और राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में आए सभी संगठनों के और सारे यहाँ से दूर दराज से जो है मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए, इसी बीच में एक और प्रश्न करूँगा मैं पीपी सिंह जी से। पीपी सिंह जी, क्या कहेंगे कि दिल्ली में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था मिशन जय भीम का, तमाम लोगों ने उसमें बौद्धम दीक्षा ली, मगर उसके बाद में क्या हुआ, राजनीतिक संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों ने अलग तरीके से उसको देखा और जिसमें कि ये बताएगा कि हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची है। आज अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या कहेंगे? देखिए जी साहब, आइए। जय भीम। देखिए, जब जब बहुजन समाज के महापुरुषों को लेकर के बहुजन समाज ने क्रांति की है, उस क्रांति पर रोक लगाने के लिए आरएसएस जैसे संगठनों ने, आरएसएस ने, भाजपा जो है वो आरएसएस के इशारों पर चलती है और भाजपा सिर्फ और सिर्फ बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को रोकने का काम करती है। क्योंकि बहुजनों की जो विचारधारा है, जो मान्यवर साहब काशीराम जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उन्होंने राजनीतिक क्रांति की और बहुजन क्रांति को लेकर के उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था कायम की कि उस व्यवस्था से बहुजन समाज के सभी साथी सुरक्षित महसूस करें, अपने हक अधिकारों को प्राप्त करें। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था हमें दी, तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं दी। उन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में अम्बेडकर भवन में जो गौतम जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तमाम बहुजन संगठनों ने वहां प्रतिभाग किया था, वो तथागत गौतम बुद्ध के धम्म पर चलने का प्रयत्न था। राजनीति में तोला गया उसको, राजनीति में वो लोग तोल रहे हैं जो लोग डर रहे हैं कि जब ये धरती बुद्ध की धरती हो जाएगी, यहाँ से मनुस्मृति का सर्वनाश हो जाएगा। मनुस्मृति से जो हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होता है। जब आप विदेशों में जाते हैं तब आप कहते हैं कि मैंने दुनिया को बुद्ध दिया है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और जब बुद्ध की धरती पर बहुजन समाज के लोग बुद्ध को स्थापित करना चाहते हैं तो उनको राजनीतिक रूप दे करके आप जेल में डालना चाहते हैं। ये सरकार की मनुवादी सोच है, ये सरकार की मनुवादी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम उखाड़ करके रहेंगे और समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की नींव है, उनकी धरोहर है। हम बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और तथागत गौतम बुद्ध के धम्म पर चलने वाले, उनका आचरण करने वाले हैं। शांति के पाठ पर चलते हैं, शांति की व्यवस्था में चलते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं में चलते हैं। इसलिए हम संवैधानिक व्यवस्थाओं में रहते हुए इस मनुस्मृति को जड़ से उखाड़ेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञा का पूरा पालन करते हुए इस देश को बुद्धमय बनाने का काम करें। चाहे हमें कितने भी लोगों को जेल जाना पड़े, हम जेल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन होगा, लेकिन हम अपने लोगों को धम्म के मार्ग से रुकने नहीं देंगे। वो धम्म के मार्ग पर चलेंगे। धम्म के मार्ग। हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है, हजारों लोगों ने धम्म दीक्षा ली है और यूपी में तो बाबा है। ये धम्म की जो दीक्षा है, हजारों ने नहीं, ये लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली है। जब से ये धम्म महा चल रहा है, ये अक्टूबर का महा, ये धम्म महा चल रहा है, 1 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर तक इस देश के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर कई लाखों की संख्या में धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। आज फिर लखनऊ में भंते सुमित रतन जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है,
पूरे देश के भिक्षु संघ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तमाम बहुजन संगठन 48 संगठनों ने प्रतिभाग किया है और सभी संगठनों ने प्रतिभाग करते हुए समता सैनिक दल ने सुरक्षा देते हुए बुद्ध धम्म की दीक्षा को ग्रहण किया है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं और बुद्ध के अनुयायी ही मरेंगे। हम बुद्ध के अनुयायी के रहकर ही मरेंगे, बाबा साहब के सिपाही बनकर रहकर मरेंगे, लेकिन मनुवाद को चलने नहीं देंगे। मनुवादी राज